आज की कहानी है भीकू। इंटर की कक्षा में पढ़ते पढ़ते ही भीकू ने जिम ज्वाइन कर ली थी। आखिर उसको पुलिस का दरोगा जो बनना था। जब भी वो किसी पुलिस अफसर को देखता तो उसकी जगह वह स्वयं को वहाँ देखने लगता। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज भीकू 21 वर्ष का हो गया। उसने बीए की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। वो दौड़ा दौड़ा उस अखबार को घर ले आया जिसमें उसका प्रथम श्रेणी का रिजल्ट छपा हुआ था। माँ तू कहाँ गई? देख ना जल्दी से, मैं फर्स्ट आ गया हूँ। माँ भी अपने आटे से सने हाथों को धोती से पोंछते हुए वहीं से चिल्लाई, अरे भीकू, ये मुझे तो मालूम था कि तू अव्वल ही आएगा। रुक रुक रुक, मैं तेरे लिए अभी मिठाई लेकर आती हूँ। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, सो माँ भीकू के लिए गुड़ की डली ले आई। ले खा और खुश रहे। माँ ने अपने लाल को आशीर्वाद दिया। भीकू ने अपनी माँ के पैर छूकर उसे गोद में उठा लिया। अरे अरे अरे, ए भीकू, ये तू मुझे गिराएगा क्या? मुझ बुढ़ी का बुढ़ापा क्यों खराब करेगा? आज माँ और भीकू दोनों बहुत खुश थे। समय बीतता गया। आज वह दिन भी आ गया जब भीकू ने अपने सपनों को साकार करने के लिए दरोगा की भर्ती का फॉर्म ले आया। माँ अब पहले से ज़्यादा मेहनत करती। वह भी अपने बेटे को एक अच्छे अफसर के रूप में देखने के सपने संजोए बैठी थी। भीकू अपने और अपनी माँ के इन अरमानों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करता। सुबह दौड़ भाग, दोपहर में पढ़ाई तथा शाम को जिम। सुंदर इखरा गठीला बदन उसकी माँ को काला टीका लगाने पर विवश करते था। वो मन ही मन में अपने बेटे को देखकर इठलाती और जल्द ही उसकी कामयाबी की कामना ईश्वर से करती। जल्दी ही वो समय भी आ गया जब भीकू दरोगा की भर्ती की परीक्षा में शामिल होने जा रहा था। उसका पेपर आज बहुत अच्छा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि वह दिन अब दूर ना होगा जब वह थाने की कुर्सी पर बैठेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भीकू और उसकी माँ के मन की अकुलाहट बढ़ती गई। भीकू अपने दोस्तों से रिजल्ट के बारे में पूछता रहता था, किंतु कोई संतोषजनक जवाब उसे ना मिल पाता। एक दिन वह अपने परीक्षा के रिजल्ट के बारे में जानने के लिए एसएसपी कार्यालय चला गया। वहाँ जाकर जब उसने अपने रिजल्ट के बारे में मालूम किया तो पता चला कि सरकार ने भर्ती में धांधली के कारण रिजल्ट पर रोक लगा दी है। भीकू गलत काम के सख्त खिलाफ था। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि आने वाले परिणाम में पूरी पारदर्शिता होगी। यह सोचते सोचते कुछ समय और बीता। आज वो दिन भी आ गया जब भीकू का परिणाम कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया। भीकू खुशी खुशी माँ को सरप्राइज देने के लिए अपना नंबर लेकर कार्यालय पहुँच गया। वह आज फूला ना समा रहा था। वाकई आज उसके जीवन का बहुत बड़ा दिन था, लेकिन उसके यह खुशी तब तक धराशायी हो गई जब उसे लिस्ट में अपना नंबर न देखा। वह बहुत उदास होकर चक्कर खाते हुए सीढ़ी पर एक और बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने के लिए बेताब थे। वह उनको अंदर ही दबाए सोचने लगा, क्या होगा मेरी बूढ़ी माँ के अरमानों का? कैसे समझाऊंगा मैं उनको? मुझ पे तो अब उनका सामना करने की ताकत नहीं है। बड़े उदास मन से भीकू घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे पहली वाली बात याद आई जिसे एसएसपी साहब ने कहा था कि सरकार ने घोटाले के कारण रोक लगी रखी है। वह समझ नहीं पा रहा था कि धांधली अब हुए या तब। धांधली रोकने के लिए परिणाम रोका गया या धांधली करने के लिए? यह सोचते सोचते उसका घर कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। उसने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। माँ ने पूछा, भीकू, तेरी परीक्षा का क्या रहा? माँ तू भी ऐसी बात पूछे है? मुझे कोई दरोगा वरोगा ना बनना, क्योंकि कौन इस चोर चक्करों के पीछे भागता फिरेगा, और यदि मैं इन चोरों के पीछे भागूंगा तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? भीकू ने स्वयं को संभालते हुए माँ की बात बदलनी चाहिए, किंतु कहते हैं माँ तो माँ होती है। वो भीकू के दर्द को जान चुकी थी। भीकू के पास आकर उसने भीकू से कहा, भीकू,
तू समझता है कि मैं तुझे यह नौकरी करने देती? अरे मेरा बेटा बहादुर और ईमानदार है। तेरा काम इन चोर उच्चकों में थोड़ी है। अगर तू पास हो जाता तो भी मैं तुझे इस नौकरी पर ना जाने देती। दोनों एक दूसरे को झूठा ढाढ़स बंधाने का प्रयास कर रहे थे। दिन बीतता गया। रात को भिकू अपनी माँ के पास जाकर लेट गया। माँ भी अपने नरम बूढ़े हाथों से उसका सिर सहलाती, उसके टूटे हुए दिल के बारे में सोचती रही। इधर भिकू लेटे लेटे अपनी माँ की तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहा। कब दोनों को नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह आशा की नई किरण लेकर आई। भिकू ने अपना मार्ग बदलने का प्लान तय कर लिया था। अब उसने सुबह की दौड़ धूप को छोड़कर अपनी माँ का हाथ बटाने का निश्चय किया। दोपहर को पढ़ाई और शाम को जिम छोड़कर अपनी माँ के साथ उठना बैठना लेटना तथा उसके दुख दर्द में सहयोग करना। वह हमेशा अपनी माँ के बारे में ही सोचता, क्योंकि घर में तीसरा सोचने के लिए था ही नहीं। आज भिकू ने आईएएस की परीक्षा का फॉर्म भर दिया। वह इस परीक्षा के पास करके शायद अपनी माँ को कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता था। भिकू आईएएस की परीक्षा देकर आया तो बहुत खुश न था, क्योंकि वह अपने पुराने अनुभव से सीख ले चुका था। वक्त ने करवट बदली। समय और गरीबी के कारण भूखी माँ का आज उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। जाते जाते माँ उससे कह गई, बेटा लगे रहना, बुरा वक्त टल जाएगा। आज भिकू बिल्कुल अकेला था। वह उसे सुने घर में जब कोई वस्तु देखता तो उसे अपनी माँ की याद सताती। वह बिस्तर पर लेटकर रोने लगता, माँ तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं अब किसके सहारे जीवन जीऊँ? किसके लिए जिंदा रहूँ? कहते हैं समय सब जख्मों को भर देता है। सो भिकू भी धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगा। वक्त बीतता गया। आज भिकू की परीक्षा का परिणाम आने वाला था, लेकिन भिकू इसे लेकर ज़्यादा उत्साहित न था, क्योंकि उसके इस सुख दुख में शरीक होने के लिए उसके साथ कोई न था। भिकू, भिकू तू परीक्षा में पास हो गया। भिकू के एक दोस्त हरि ने उसे सूचित किया। भिकू आज खुशी से झूम उठा। आज वह एक बड़ा अधिकारी बन गया था, लेकिन अगले ही पल में माँ की याद करके उसका मन बहुत उदास हो गया। बिस्तर पर लेटकर अपनी माँ को याद करने लगा। भला वो माँ को कभी आराम क्यों ना दे पाया? उसकी माँ ने उसके लिए कितने अरमान संजोए और अब वे पूरे हुए तो वह उसे अकेला छोड़कर चली गई। सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। जब वो उठा तो उसे लगा कि माँ कहीं गई नहीं, उसी के पास है। उसका सिर सहला रही थी, उसको ढाढ़स बंधाकर उसका मार्गदर्शन कर रही थी और कह रही थी, उठ भिकू, खड़ा हो, वक्त बदल गया है, संभाल अपने को और पूरे कर अपनी माँ के सपने को। भिकू सचमुच अपनी माँ के सपनों से प्रेरणा लेकर इतना आगे बढ़ पाया। आज माँ नहीं है, लेकिन उसे प्रेरणा और अपना स्पर्श देकर वह आज भी अपना कार्य बखूबी कर रहा है। सचमुच माँ ही महान होती है। थैंक यू।